कल्पना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल्पना सोरेन जिंदाबाद। गांधी का विधायक कैसा हो, कल्पना सोरेन जैसा हो। गांधी का विधायक कैसा हो। कल्पना सोरेन जिंदाबाद। रिंग बनो। आप इस वक्त देख सकते हैं कि गांधी उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन नॉमिनेशन करने के बाद सभा स्थल के पास पहुंच चुकी है और पारंपरिक तरीके से उनका यहां स्वागत किया जा रहा है। और उस गाड़ी में कल्पना सोरेन के साथ हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि इस मैदान में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। नॉमिनेशन करने के बाद कल्पना सोरेन ये जो फुटबॉल ग्राउंड है बबरवटार का, वहां पहुंच चुकी है और जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हर ओर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है इस फुटबॉल ग्राउंड में, जहां इंडिया गठबंधन का सभा होगा और जो प्रत्याशी है गांधी उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन, वो यहाँ मंच के करीब पहुंच चुकी है और इंडिया गठबंधन के सभी नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें हटा रहा है और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कल्पना सोरेन धीरे धीरे अपने गाड़ी में आगे बढ़ रही है और अब कुछ ही क्षणों के बाद वो मंच पे पहुंच जाएंगी। आप देख सकते हैं कि बसंत सोरेन उतर चुके हैं, अब कल्पना सोरेन भी उतर रही है और कल्पना सोरेन उतर चुकी है और जन सैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ पे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मैडम साथ में सर के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल्पना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कल्पना सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय झारखंड झारखंड जय झारखंड जय झारखंड। नॉमिनेशन करने के बाद गांधी विधानसभा के उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन मंच में पधार चुकी है और उनके साथ इंडिया गठबंधन के सारे नेता मौजूद हैं और खुद चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री झारखंड के वो मौजूद हैं और झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बसंत सोरेन और विधायक विनोद सिंह, सत्यानंद भोक्ता, हेमलाल मुर्मू और कहा जा सकता है कि तमाम आला नेता जो झारखंड इंडिया गठबंधन के हैं वो इस वक्त गिरिडीह में मौजूद है और गिरिडीह में एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस मैदान में आपको हम यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि हर ओर से भीड़ आपको नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के जो सारे कार्यकर्ता हैं विभिन्न दलों के टुकड़ियों में आए हैं और हर ओर इस ग्राउंड जो पपरवार का ग्राउंड है वहां जन सैलाब उमड़ पड़ा है और मंच में कल्पना सोरेन मौजूद है और अब बस उनकी इंतजार है लोगों को कि उनकी जो बातें होंगी वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। थोड़ी बहुत भी लघु उद्योगों की संभावना थी, वो चाहे अमृत की चमक हो गई है। वो जो उड़नवा से जो है डोमचार से सतगावा से गांवा तीसरी का इलाका है
क्या आपने देखा जो यहाँ जो सभा कर रहे हैं आप, जो CCL है बुनियादी कॉलोनी आप देख रहे हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? अडानी का पावर प्लांट हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो जाता है। दिन पे जो है कोयला निकल जाए, लोहा निकल जाए, उसके लिए सिंगल सिस्टम हो जाते हैं। उसके लिए जो है तमाम जो है जंगल पहाड़ गिराए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रेशर में जो लोग हुए हैं, चाहे अबरख में चाहे लोग हो, चाहे यहाँ तो आजादी से पहले का एक कोयले का खदान हो, तो इसकी नोटिस में इसकी गारंटी इनके यहाँ नहीं है। इनके यहाँ गारंटी इस राज्य में मनरेगा की मजदूरी पूरे देश में सबसे कम झारखंड को देते हैं। ये झारखंड की सरकार है जिन्होंने मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई, लेकिन सपने को ये लिखा है कि हवाई चप्पल वालों को हम हवाई जहाज से जो भेजेंगे। लेकिन आज जो प्रवासी श्रमिक जो है, आज जो गिरिडीह की ग्रामीण अर्थव्यवस्था चल रही है, वो प्रवासी श्रमिकों के माध्यम से चल रही है। लेकिन 10 साल से उठा करके देख लीजिए, चाहे मुंबई हो, सूरत हो, बंगलोर हो, मंगलोर हो, इस धनबाद पर से उनके आवागमन की कोई एक सुविधा नहीं मिलेगी, उनके स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आज मुद्दे और सवाल ये है, आज जरूरत इस बात को लेकर के है, आज जरूरत इस बात को लेकर के है कि यह जो आकांक्षाओं का गला घोट रहे हैं, हम लोग बात करेंगे ही, अभी बहुत सारे वक्ता भी हैं। आपको इस चुनाव में जो दोनों जगह पे इस बात को जवाब देना है कि आपने देखा है कि इस राज्य में चाहे सरल हो, चाहे लोगों के स्वास्थ्य हो, पिछले दिनों प्रवासी श्रमिकों के लिए भी, चाहे उनकी दुर्घटना में हो, चाहे समय में मौत भी हुई हो, तो उनके 100 लाख तक की व्यवस्था नागरिकों की हो, ये तमाम मसलों पे जो है सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन अबरख के क्षेत्र में भी सरकार ने, हेमंत जी के सरकार ने प्रयास करने की कोशिश की, तो आज जो है केंद्र के द्वारा बहाने बनाए जा रहे हैं। इसलिए आपको इस चुनाव में आपको जवाब देना। गांडे में कल्पना सोरेन के नॉमिनेशन के बाद एक जनसभा हुआ और उसमें कहा जा सकता है कि इस चिलचिलाती धूप में जन सैलाब उमड़ा और कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश भरा गया। इंडिया गठबंधन के कई नेता, बड़े बड़े नेता शामिल हुए और सबसे बड़ी बात है कि रांची से कई नेता जो आज नॉमिनेशन हुआ कल्पना सोरेन का गिरिडीह में, उसको लेके आए हुए थे अपने उत्साह बढ़ाने के लिए। और इस वक्त हमारे मौजूद है युवा के अध्यक्ष, रांची महानगर युवा के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी और अल्पसंख्यक के अध्यक्ष फरीद। अब हम इनसे बात करना चाहेंगे कि कल्पना सोरेन का जो नॉमिनेशन हुआ और उसके बाद जनसभा में जल सैलाब के बाद जेएमएम के नेताओं में क्या उत्साह है और आगे क्या मैसेज आएगा, बताएं धर्मेंद्र जी, कैसा लगा आपको आज का जनसभा गांडे में? देखिए, ये आज का जो जनसभा हुआ जिसमें कार्यकर्ता उमड़े और ये बताने का काम किया माननीय शिबू सोरेन के प्रति, माननीय हेमंत सोरेन के प्रति, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति जो सम्मान है, वो सम्मान दर्शाने का काम आज यहाँ की सम्मानित की है। और तो विपक्ष में बीजेपी है, उसको करारा जवाब देने का काम भी किया है। जनताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, जनताओं को, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद। आने वाले चुनाव जो है, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो उसमें जनसभा के बाद कितना फर्क पड़ेगा? फर्क निश्चित रूप से पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जिस तरह से जनता उमड़ा है, वो जनता हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा को सुनने और नेता को देखने और आने वाले समय में विधानसभा के उपचुनाव में और लोकसभा के चुनाव 100 वोट के रूप में और आने वाले समय में महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे, गिरिडीह से हो, धनबाद से हो, जहां जगह से हमारे गठबंधन के सरकार प्रत्याशी होंगे लोकसभा के, और गांडे में हमारे विधानसभा के उपचुनाव में जो प्रत्याशी हो उनको भारी मतों से विजय बनाएगी। अब तो आपने देखा कि युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है धर्मेंद्र जी, उन्होंने बताया कि इस सभा के बाद काफी उत्साह है। अब हम अल्पसंख्यक सेल के रांची महानगर के अध्यक्ष है फरीद खान, इनसे भी समझना चाहेंगे कितना उत्साह के कार्यक्रम के बाद। देखिए आसिफ जी, मैं आपको बता दूं, तपती गर्मी थी, 44% गर्मी था। ये गर्मी जो है ना, ये धूप जो है, ये हमारी है कल्पना सोरेन। ऐसी गर्मी उन पर है, ऐसा ना हो बीजेपी वालों, सही है दीजिएगा, जल जाएगा। तो इसमें अब बच कर रहने का टाइम आगे, वक्त आ गया है। और कल्पना सोरेन जिस तरीके से उभर के आई है, आने वाले दिन में हम तमाम लोग चाहेंगे कि वो कार्यकर्ता भी चाहते हैं, गांडे के लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं कि वहाँ से विधानसभा जीते और हमारे
झारखंड को ये सौगात दे। आप ये बताइए कि अभी चुनाव भी आपके बगल में कोडरमा है और यहाँ से जो आज जितना बड़ा जन सैलाब उमड़ा, तो इसका मैसेज और चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा आज के रैली के बाद? बहुत फर्क पड़ेगा। आपने देखा होगा गुलगुनार रैली देखे थे आप रांची में, बड़े बड़े नेता महागठबंधन के भी आए थे, कांग्रेस के थे, आज के थे, भाजपा के थे, सारे लोग थे यहाँ। होंगे कि रैली कुछ दिनों पहले हुआ से जन सैलाब उमड़ा था, तमाम नेता आए थे। आपने आज देखा होगा कि आज बैठने की सीट नहीं थी, जगह नहीं थी। किस तरह लोग उत्साहित थे कि कल्पना सोरेन जो आज पर्चा भरी है वो आ रही है, और लोग में इतना ही खुशी था, और इस खुशी देख के और महसूस हो रहा था, गर्मी देख के समझ में आ रहा था, लोगों का हुजूम समझ में आ रहा था, और इससे सब साफ हो गया था कि आने वाले दिन में झारखंड के एक अच्छे नेता और एक पढ़ी लिखी राजनेता मिलने जा रहे हैं।